नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। 7 दिसंबर शनिवार के दिन मंगल दोस्तों वक्री हो जाएंगे और काफ़ी बड़ा उलटफेर हो सकता है। 12 राशियों के ऊपर इसका बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबी अवधि तक 80 दिन वक्री रहेंगे। तो 80 डेज़ के लिए कोई ग्रह रेट्रोग्रेड हो जाए तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा। और ये ग्रह दोस्तों मंगल, जो कि जोश के, एनर्जी के, पराक्रम के, शौर्य के, बहादुरी के कारक माने जाते हैं, कमजोर भी चले आ रहे हैं। कहने का मतलब अभी यह नीच राशि में है, परंतु आपके कर्म भाव में है, जो कि दशम भाव है। 10th हाउस के मंगल इतने कमज़ोर तो नहीं होते हैं, ये बात भी सत्य है क्योंकि नीच राशि है, परंतु दशम भाव में मंगल की षड्बल बहुत कम नहीं होती। ये अक्सर देखा है, आप चेक कर सकते हैं। एनीवेज, तो वक्री भी हो जाए जब ग्रह, तो पहले तो आपको बता दें जो धारणाएं हैं वक्री ग्रह के बारे में वो क्या है। अगर शुभ ग्रह, जो बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं, अगर वो वक्री होते हैं केंद्र त्रिकोण में, तो कहते हैं उनकी शुभता बढ़ जाती है। और अगर अशुभ ग्रह, मैलिफिक ग्रह वक्री हों तो इनकी अशुभता बढ़ जाती है। आपको क्या लगता है? हमारे एक्सपीरियंस में वक्री ग्रह हो, कोई भी मैलिफिक हो या बेनिफिक, शुभ हो या अशुभ, ये विलंब का, रिस्ट्रिक्शंस का, डिले का कार्य करते हैं। हाँ, मैलिफिक प्रभाव इनका बढ़ जाए ये तो नहीं मैं देखता, और शुभ प्रभाव इनका बढ़ जाए ये भी नहीं मैं कह सकता। बस इतना ज़रूर हमें प्रतीत होता है कि ये कार्यों में विघ्न तो डालते हैं। कई बार शनि, जैसे आपने देखा है वक्री रहे पीछे 15 नवंबर तक, तो शनि क्या है? शनि कर्मफल दाता हैं। जब वक्री होंगे तो निश्चित तौर से डिलेज होंगे, और कई बार वो डिलेज होते हैं ना, जो रिस्ट्रिक्शंस हमारे भले के लिए होती है। वैसे तो हर कार्य इस नेचर में जो भी हो रहा है, इस प्रकृति में, वो इंसान के या जीव जंतु जो भी हैं, प्राणी हैं, उनके भले के लिए ही होता है। कभी भी नेचर प्राणी मात्र के अगेंस्ट नहीं होती। ये तो इंसान ने जो ऐसी त्रुटियां कर डाली हैं, उनके कारण ही खुद दुख भोग रहा है। एनीवेज, हम अपने बिंदु से भटक जाते हैं कई बार। मंगल का वक्री होना और कमज़ोर होना, नीच का क्या प्रभाव पड़ता है आने वाले दिनों में, 80 दिनों में, उसके ऊपर हम कोशिश करते हैं विश्लेषण करने की। देखिए, मंगल आपके धन भाव का, कुटुंब का मालिक है, सप्तम भाव का मालिक है। और शुक्र को देख रहे हैं सम सप्तक राजयोग कहें। ये एक हाथ से देना, एक हाथ से लेने वाली स्थिति भी हो सकती है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। शनि के ऊपर दृष्टि भी है, ये गौर करने वाली बात है। वक्री ग्रह, मंगल जैसा ग्रह, और शनि इनके शत्रु हैं, अच्छे खासे शत्रु कहे जाएंगे। और अष्टम दृष्टि 6-8 की स्थिति है, षडाष्टक है शनि मंगल का भी। हालांकि चतुर्थ भाव आपका बहुत सेफ नज़र आता है, क्योंकि शुक्र दिग्बली 28 दिसंबर तक रहेंगे। गुरु की दृष्टि भी रहेगी, तो शुक्र गुरु की दृष्टि के कारण, हाँ, मंगल की उच्च की दृष्टि है, तो भले वक्री हो जाएं, मंगल दशम भाव में कैसा प्रभाव देंगे, और सेकंड लॉर्ड हैं, 7th लॉर्ड हैं, उसके नाते ये कैसा फल देंगे। देखिए, 10th हाउस में सप्तमेश का कमज़ोर होना, व्यापार में दोस्तों, अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, हल्का सा विलंब देखा जा सकता है, क्योंकि 28 अक्टूबर से
पुष्य नक्षत्र में भी गोचर कर रहे हैं मंगल, तो शनि के नक्षत्र में है, परंतु शनि योग कारक है आपके, इसलिए पूर्व पुण्य कहें, किस्मत कहें, आपका साथ देगी। मंगल का ये पुष्य नक्षत्र में गोचर भले ये वक्री हो जाएं, मुझे लगता है किस्मत को साथ लेकर भी तो चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा अवरोध है, परंतु वह अवरोध आपके भले के लिए होगा, भाग्य साथ दे देगा। पुष्य नक्षत्र बहुत बड़ी बात है, ये भूलना नहीं चाहिए आपको, नक्षत्र तक जरूर देखें। तो उसके पश्चात पुनरावसु नक्षत्र में भी होंगे 12 जनवरी को। पुनरावसु नक्षत्र भी देखिए बहुत अच्छा नक्षत्र है, शुक्र का नक्षत्र है, अगेन लग्नेश हैं आपके, तो आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती, तो कोई नेगेटिव इफेक्ट मैं नहीं देखता। मंगल का वक्री होना आपको सुखद स्थितियां ही देगी। हल्का फुल्का विलंब, डिले, हल्का फुल्का माइनर सा हो सकता है कहीं ना कहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एट द बैक स्टेज जब हम देखते हैं कि मंगल बहुत स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग इन द सेंस मंगल भला करने के लिए ही बैठे हैं यहाँ पर, शनि और शुक्र के ही नक्षत्रों में इस बीच गोचर करेंगे। दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज ग्रेट। एनीवेज, और द्वितीय भाव का क्या फल देंगे? देखिए धन में वृद्धि जो हो रही होती रहेगी, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक बुध यहाँ पर बैठा ही हुआ है। किस्मत वाले रहेंगे अगेन बुध के कारण। मंगल चली कमजोर हो जाते हैं, मंगल रुष्ट हो जाते हैं, मान लेते हैं। क्या बुध कमजोर रहेंगे? जी नहीं। भाग्यस्थान का मालिक धन भाव में हो तो भाग्य के कारण धन तो आता रहेगा, कुटुंब में स्थितियां खुशगवार ही रहेंगी, सो नथिंग वरी। और सप्तम भाव का मालिक है मंगल, ये व्यापार का भाव भी माना जाता है आपके मैरिज लाइफ का, दाम्पत्य सुख का, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है, क्योंकि शनि पंचमेश मार्गी होकर सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। वैसे भी शनि मंगल का संबंध, सप्तमेश पंचमेश का संबंध, तकरार, हल्का फुल्का मिठास लिए हुए तकरार जो होता है प्रेमी प्रेमिकाओं में, वह हो सकता है दोस्तों, परंतु अंततः बहुत अच्छा समय रहेगा प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए। लव लाइफ में देखिए नोक झोंक ना हो ज़िंदगी में तो वह भी अच्छी बात नहीं, तो हल्का फुल्का तकरार हो तो उसके लिए तैयार रहें, परंतु अंततः जीवन आपका ट्रैक पर रहेगा, अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। व्यापार में कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हल्का फुल्का अवरोध आए तो चिंतित मत होना। बात करते हैं दोस्तों दृष्टियों की, मंगल की। मंगल देखिए लगन को देखें तो तेजी देते हैं स्वभाव में, रेस्टलेस करते हैं स्वभाव को। आपको लग रहा होगा कुछ दिनों से मंगल यहाँ पर हैं अक्टूबर से, तो थोड़ा सहज रहें। जो रिएक्शन टाइम होता है ना, बड़ा मुश्किल होता है, कहना आसान होता है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर सेड देन डन, है ना। तो सजेशन जैसे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, गाइड कर रहा हूँ कह लीजिए, तो वो बहुत आसान होता है। सो फिर भी योगा मेडिटेशन करें, प्लान करके चलें थोड़ा सा, बिकॉज स्थितियाँ कई बार ऐसा आ जाती हैं कि एक एंग्जाइटी ये वक्री मंगल दे सकता है, लगन के ऊपर प्रभाव। सो मंगल का उपाय ये है कि हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं, सुबह शाम हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का जाप, सुंदरकांड का जाप इत्यादि। जैसे जैसे आपकी अगर मंगल की महादशा अंतरदशा है तो दोस्तों, अगर आपका लगन आपको मालूम है तो ये चर्चा लगन से भी होती है। हालांकि ज़्यादातर चंद्र राशि के ऊपर ही मेरी वीडियोस आधारित होती है। तो अगर आपके मंगल की महादशा अंतरदशा तो मंगल के उपाय आपको करने चाहिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं। ये शुभ ही इसका गोचर रहेगा, बल्कि अच्छा रहेगा, डू नॉट वरी। शुक्र के ऊपर प्रभाव ये अच्छा है, उच्च की दृष्टि, भले वक्री हो भले नीच की हो, कुछ भी हो, दृष्टि तो उच्च की है, वो तो उच्च की ही रहेगी। तो लग्नेश का संबंध आपके सप्तम भाव के मालिक के साथ, तो व्यापार कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जा सकता, डील्स आपके सिरे चढ़ेंगी। सुखद समय है 80 दिन, 80 दिन क्या, जब तक ये 24 फरवरी तक की बात कर रहे हैं, तब तक 80 डेज होते हैं। तो आप
कि संबंध अच्छे रहेंगे, लव लाइफ अच्छा रहेगा। शुक्र मंगल का संबंध इमोशनल बनाता है। लव की चाहत, संसारिकता की चाहत होती है और भोग की चाहत होती है। सुंदर सुंदर परिधान, अच्छे वस्त्र डालने की चाहत, अच्छा खाने की चाहत, क्योंकि मंगल द्वितीय भाव का मालिक भी है। द्वितीय भाव से हम खान पान भी देखते हैं। ग्रेन्स का भाव है, जिह्वा का भाव है, स्वाद का भाव है। तो इस अवधि में आपको अच्छे व्यंजनों का भोग करने का मौका मिलेगा। स्त्री वर्ग से आपकी घनिष्ठता भी होगी, तकरार भी होगा। ग्रह लक्ष्मी का आशीर्वाद तो मिलता रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में शुक्र तो स्ट्रोंग हैं। शुक्र की स्ट्रेंथ लाजवाब है। शुक्र भौतिकता के प्लैनेट हैं। संसारिकता आपको अच्छी लगेगी, संसार अच्छा लगेगा मंगल के कारण। मंगल शुक्र का संबंध निश्चित तौर से व्यापार में वृद्धि, कोई डील का इंतजार कर रहे हैं तो वह सिरे चढ़ ही जाएगी, निश्चित बात है। इससे वक्री मंगल का कोई, मैं नहीं देखता कोई नेगेटिव प्रभाव, क्योंकि नक्षत्र भी अच्छे हैं। शनि के ऊपर दृष्टि, हालांकि षडाष्टक है, जिनकी शनि मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, वाइस वर्षा। मंगल की महादशा में शनि का अंतर, शनि की महादशा में मंगल का प्रत्यंतर, समथिंग लाइक दैट। तो उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, अदरवाइज लॉटरी इत्यादि के योग बन जाते हैं। विदेशों से शुभ समाचार, विदेश यात्रा के योग। भाइयों के साथ संबंध थोड़े से बनाकर रखें। भाइयों का स्वास्थ्य थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि मंगल भाइयों के कारक हैं। होटल लाइन में हैं जो, उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। कारक हैं खाद्य पदार्थों के, वक्री हैं, तो खाद्य जो सामग्री है उनको लेकर थोड़ा आपको सतर्क। और अगर आप होटल्स में जाकर खाते हैं तो गौर करिए, आपको ताज़ा खाना चाहिए, स्वच्छ खाना चाहिए, अच्छी जगह पर खाना चाहिए। और स्पोर्ट्स में हैं तो भी आपको नियमित अभ्यास की ज़रूरत होगी। मेहनत 10% एक्स्ट्रा करें। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है तो आपका देखिए बहादुरी जो है, आपका कॉन्फिडेंस कम ना हो। आर्मी के जवानों के लिए ये संदेश है। आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर कोई त्रुटि है तो उसे बताएं, हम उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।